हेलो एवरीवन। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं हाउ टू फाइंड स्क्वायर ऑफ एनी नंबर बिटवीन 0 to 300, ज़ीरो से लेके 300। तो आप जान पा रहे हैं कि यहाँ पर 0 से लेके 300 के बीच में 300 ऐसे नंबर्स होंगे जिसका आप स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बेसिक मेथड होता है कि अगर हम बात करें 5 की, कि हमारा लास्ट का डिजिट अगर 5 है, ठीक है, अगर हमारा लास्ट का डिजिट 5 है किसी भी नंबर का, तो उसका स्क्वायर करने का एक बहुत ही ईजी मेथड होता है। मान लीजिए हमारे पास 45 है। अब अगर इसका हमको स्क्वायर करना है तो हमें 45 को 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हो तो हमें क्या करना है कि 5 का स्क्वायर करना है 25, और 4 बचा हुआ ना, तो 4 से जो नेक्स्ट बड़ा नंबर होता है जो कि 5 है उसका 4 में मल्टीप्लाई कर देना है। तो 5 4 सा 20 हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा 2025। ऐसे अगर हम चाहें तो एक और एग्जांपल लेते हैं 85 का। अगर हमें 85 का स्क्वायर करना है तो 5 का तो हमें करना पड़ेगा 25, और 8 से जो अगला बड़ा नंबर होता है 9, तो 9 का अगर हम 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 हो जाएगा। तो हमारा 85 का स्क्वायर हो जाएगा 7225। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, अदरवाइज़ 85 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आपको टाइम लगेगा, बट ऐसे अगर आप करोगे तो विद इन सेकेंड्स आपका आंसर आ जाएगा। तो ये तो हमारा एक हो गया, एक टाइप, कि अगर हमारा लास्ट का डिजिट 5 हो, बट 0 से लेके 300 इनके बीच के किसी भी नंबर का अगर आपको स्क्वायर करना है तो वो कैसे होगा। तो उसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। क्योंकि अगर आपको देखिए 0 से लेके 300 का बीच में अगर 300 नंबर्स होते हैं इसमें, ठीक है, 300 नंबर होते हैं। तो अगर आपको 300 नंबर्स का स्क्वायर फाइंड करना है तो कुछ आपको इनपुट लगेंगे, कुछ चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी। वो चीज़ें क्या होती है, वो चीज़ें हैं हमारी 1 से लेके 30 तक। 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर आपको याद होने चाहिए। क्यों? अगर 1 से लेके 30 तक के आपको मान लीजिए स्क्वायर याद हो जाएंगे, और ये 30 नंबर का स्क्वायर का यूज़ करके अगर आप 300 नंबर्स का स्क्वायर फाइंड कर पा रहे हो, तो ये तो एक मतलब प्लस पॉइंट हो गया ना, ये तो आपको मतलब फ़ायदा ही देगा। बट अगर आप ये चाहो कि 300 नंबर का स्क्वायर फाइंड करने का कोई ऐसा डायरेक्ट शॉर्टकट मैजिक ट्रिक मिल जाए, तो ऐसा तो कुछ नहीं होता है। हर चीज़ के लिए आपको कुछ ना कुछ तो याद करना पड़ेगा। तो आपको 1 से लेके 30 तक का स्क्वायर याद करना पड़ेगा। क्योंकि अभी जिस लेवल पे आप हो, या तो आप क्लास 8th में होगे, या 9th में होगे, या 10th में होगे, 1 से लेके 30 तक तो हर बच्चे को याद ही होते हैं। और अगर आपको याद नहीं है तो कोई बात नहीं, आप याद कर लीजिए। यहाँ पर हम लिख देते हैं सारे। देखिए 1 का तो 1 ही होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, ठीक है, 4 का 16 होता है, 5 का 25 होता है, ठीक है, 6 का 36 होता है, 7 का 49 होता है। तो ये कोई बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, आपको याद होगा। और अगर नहीं भी है तो आप कर लीजिए। 8 का 64 होता है, 9 का 81 होता है, 10 का 100 होता है, 11 का 121 होता है, 12 का 144 होता है, 13 का 169 होता है, और 14 का 196 होता है, ओके, और 15 का 225 होता है। तो ये तो बहुत बहुत बेसिक सी बात है, ये तो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पे 16 का 256 होता है, 17 का 289 होता है, ठीक है, 18 का 324 होता है, 19 का 361 होता है, 20 का 400 होता है, 21 का 441 होता है, 22 का 484 होता है, 23 का 529 होता है, 24 का 576 होता है, 25 का 625 होता है, 26 का 676 होता है, 27 का 729 होता है, 28 का 784 होता है, और 29 का 841 होता है, और लास्ट में 30 का होता है 900। तो अब आपको लगेगा कि ये तो बहुत सारी चीज़ें याद करने को हो गई, लेकिन आप खुद सोचिए ना कि ये कोई बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। 1 से लेके 15 तक तो आपको बचपन से आपने याद किए होंगे, ये आपको और याद करने हैं। बस अगर आप इनको याद कर लोगे तो आप 1 से लेके 300 ये 300 नंबर में से किसी का भी स्क्वायर आप विद इन 1 मिनट निकाल पाओगे। क्योंकि अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत टाइम लगेगा, बट इस
1 से लेके 30 तक अगर आप याद कर लोगे तो आप ईज़िली स्क्वायर्स को फाइंड कर पाओगे। तो ये आपको याद करना है। इसके बाद हम अब देखते हैं कि कैसे हम 1 से लेके 300 का स्क्वायर फाइंड करेंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम करते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। आपने बचपन में पढ़ा होगा, मतलब जूनियर क्लासेस में, कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो बस हम यही करेंगे। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, मान लीजिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, हमें 82 का स्क्वायर फाइंड करना है। तो अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको टाइम लगेगा। तो 82 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 80 प्लस 2। ओके, 80 प्लस 2। अब हम क्या करेंगे, ये आइडेंटिटी लगा देंगे, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये 80 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। तो 2 इंटू ए हमारा 80 है और बी हमारा 2 है। अब ये छोटा छोटा मल्टीप्लाई तो आप कर लोगे ना, ये कोई बहुत डिफ़िकल्ट काम नहीं है। अब आपको मालूम है 80 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 लिखा हुआ है। जितने भी 0 हमारे होते हैं स्क्वायर करने के बाद वो डबल हो जाते हैं। तो अगर एक 0 है तो स्क्वायर इसका डबल हो जाएगा 0। ठीक है, और 8 का स्क्वायर मैंने आपको अभी पीछे लिखवाया है, 8 का स्क्वायर 64 होता है। 64 प्लस ये 80 का हम ये इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टाइम्स ऑफ 80 160, 160 टाइम्स ऑफ 2 320, 320 और 4 324। अब आप इसको ऐड करोगे 6724, आ गया आपका आंसर। बट अगर आप मल्टीप्लाई करते तो बहुत टाइम लगता। आई नो कि टाइम तो इसमें भी लगा है, लेकिन जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो ये सब काम जो है, ये सारे स्टेप्स जो है, ये आप डायरेक्ट करने लगोगे। जब आप डायरेक्ट करने लगोगे तो आप सीधा ये बोलोगे कि 82 है, तो 80 प्लस 2 में आप इसको ब्रेक करोगे और 80 का डायरेक्ट आप बोलोगे 6400, 2 का डायरेक्ट आप बोलोगे 4 और 2ab। बस आपको 2ab याद रखना है। 2ab में a हमारा 80 है, b हमारा 2 है, तो डायरेक्ट आपको इसका मल्टीप्लाई करना है। 2ab 320, आप इसको ऐड करोगे, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा मल्टीप्लाई करने से बेटर है। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो टाइम लगता है, अगर आप 82 का 82 में मल्टीप्लाई करोगे तो टाइम लगता है। इसमें भी टाइम लगा है, बट विद प्रैक्टिस डे बाय डे जब आप करोगे तो ईजी हो जाएगा। ठीक है, अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने बोला 287, अब हम बोलें 287 का स्क्वायर। अब अगर आप इसका स्क्वायर फाइंड करना चाहोगे तो कितना हो जाएगा, 287 का 287 में मल्टीप्लाई अगर आप करोगे तो टाइम तो लगेगा ना, बट आपको ऐसे नहीं करना है। आपको इसको लिखना है 280 प्लस 7, इसका होल स्क्वायर। अब अभी पीछे लिखवाया था 28 का स्क्वायर लिखवाया था, तो आप इसको आसानी से कर सकते हो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आप इसमें लगाओ। ठीक है, तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, 280 का स्क्वायर। अभी हम यहाँ पे स्टेप्स लिख रहे हैं आपको समझाने के लिए, बट आपको लिखने नहीं है, ये सब काम डायरेक्ट करना है। बी क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर। अब 2ab क्या हो जाएगा, 2 इंटू ए है 280 और b हो जाएगा 7। अब 28 का स्क्वायर अभी पीछे लिखवाया था, कितना था, 784, तो ये 784 हो जाएगा। और 0 का अभी ऊपर बताया था, जितने भी 0 होते हैं उनका स्क्वायर करने के बाद डबल हो जाता है। प्लस 7 का स्क्वायर 49। अब ये आपको बस मल्टीप्लाई करना है, 28 का आपको 2 में मल्टीप्लाई करोगे और 7 में मल्टीप्लाई करोगे। तो आप जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 28 का हमको मल्टीप्लाई करना है 14 में, और एक 0 भी लिखा हुआ है वहाँ पे। तो 280 का मल्टीप्लाई हमारा 14 में जब होगा तो ये हो जाएगा 3920। ठीक है, अब जब इसको आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 78400 प्लस 3969। आपने 49 इसमें ऐड कर दिया। अब हमारा 78400 में जब आप 3969 ऐड करोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 82369। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब आप बोलोगे बात सही है, ये टाइम तो इसमें भी लगा है, बट यकीन मानो आप ये जब विद प्रैक्टिस आप करोगे तो इसमें प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करने के बाद मल्टीप्लाई करने से आधा टाइम लगेगा, क्योंकि ये काम आप डायरेक्ट कर सकते हो, ये काम आप डायरेक्ट कर सकते हो। आपको बस ये छोटा सा मल्टीप्लाई करना है, छोटा नहीं है ये, बट इसके कंपैरिजन में तो छोटा है ना। ये आपको मल्टीप्लाई करना है और इसको ऐड करना है, ऐड करके आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पहले 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर 8 से करना पड़ेगा, फिर 2 से करना पड़ेगा, फिर आप ऐड करोगे, आपको फिर क्रॉस लगाने पड़ते हैं मल्टीप्लाई करने में। ये सब काम आपको नहीं करना है, इसका आपको प्रैक्टिस करना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab,
तो ए स्क्वायर तो 1 से लेके 300 में जो ए का वैल्यू होगा वो 1 से लेके 30 के बीच में होगा ना। यहाँ पे 28 था, नंबर हमारा 287 था और यहाँ पे 28 था। 28 का हमने आपको पीछे लिखवाया स्क्वायर, डायरेक्ट 784 आपने डायरेक्ट लिख दिया 78400। 7 का स्क्वायर 49 लिख दिया। इसको आपको बस मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करके आपको इसको ऐड करना है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पीछे जो मैंने लिखवाया था 1 से लेके 30 का स्क्वायर, उस पेज का आपको स्क्रीनशॉट लेना है या फिर आप खुद भी मल्टीप्लाई करके गूगल पे देख के अपने पास लिख सकते हो अपनी नोटबुक पे। और 1 से लेके 30 तक आप याद कर लो। 1 से लेके 30 तक आप याद कर लोगे, उसके बाद आपको 1 से लेकर 300 तक किसी भी नंबर का स्क्वायर करना हो, आपको बस ये फॉर्मूला लगाना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल्स टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।